कितने मुसलमान हैं माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप को सता सता कर दम कर दिए हैं। माँ बाप बच्चों के लिए हर जुमा रो रहे हैं, दुआ कर दीजिए कि हमारे बच्चे सुधर जाएं, हमारे बच्चे सुधर जाएं। बच्चे ऐसे ही बड़े हो गए। मैं कहता हूँ जब बाप धूप में और माँ चूल्हे पर जलती है तब जाके औलाद पलती है, ऐसे ही औलाद नहीं पलती है। बाप धूप में जब जलता है, माँ चूल्हे पे जब जलती है तब ये औलाद पलती है। कितनी मुश्किलों से माएँ पालते हैं, कितना गालियाँ सुनते हैं, कितना वो जवानी अपनी औलाद की खातिर तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। होटल में काम करने वालों को देख लो, बाज़ार में काम करने वालों को देख लो, होटल के नौकर के साथ कैसी ज़बान ओनर की होती है, बाज़ार में थैले उठाने वाले के साथ कैसी ज़बान होती है, कैसा ओनर अपनी हुकूमत दिखाता है। ये सब बर्दाश्त बच्चों की खातिर है। ईद के मौक़ों पर पुराने कपड़े, रात का खाना माँ खाकर सुबह का ताज़ा अपने बेटे को खिलाती है। पुराने कपड़ों में बाप ईद करके नए कपड़े अपने बच्चे को पहनाता है। फाके और बचा बचा कर माँ बाप अपने बच्चों की खुशियाँ देखना चाहते हैं। गालियाँ सुनकर उनकी शादी और पढ़ाई के लिए फीसेस जमा करते हैं। मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टियाँ और घर और ज़मीनात बेचकर बच्चों का फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं। और यही बच्चे हैं कि बाप के बूढ़े और बीमार हो जाने पर उसे टाइम देने, दवाई देने, खिदमत करने का शौक़ और जज्बा ख़त्म हो गया। माँ बाप का दिल दुखाने वाले की मग़फ़िरत नहीं होगी। जिन माँओं की आहें, जिन माँ बाप की बद्दुआएँ मिली हैं, आज बयान के बाद सबसे पहले, बल्कि यहाँ से जाने से पहले ही माँ को सताए हो, बाप को सताए हो, सबसे पहला फरीज़ा है कि आज माँ के हाथ पकड़ लो, बाप के पैर पकड़ लो और बोलो कि अब्बा जान, अम्मी जान, मैंने आपको बहुत सताया, आपके एहसानात बहुत हैं, आज मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप नहीं माफ़ करेंगे तो अल्लाह भी आज मुझे माफ़ करने वाले नहीं हैं। और अगली बार मुझे ये रात मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे कोई गारंटी नहीं है। माँ को बस ये जुमले तुम्हारे कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, ये ऐसे जुमले हैं कि माँ सख्त दिल क्यों ना हो लेकिन वो तड़प कर बेटे को गले से लगा लेगी। वो बोलेगी बेटा तेरी गलती ही क्या है। माएँ तो पलके बिछाए रहती हैं। उन बच्चों से पूछ लो जिनकी माएँ नहीं हैं, उन लोगों को देखो जिनका बाप का सहारा उड़ गया है। आज उनके कपड़े, उनका ख़र्चा, उनका स्कूल, उनकी पढ़ाइयाँ, कितना परेशान हैं वो बच्चे। हर साल 1 लाख बच्चे हैं जो यतीम हो जाते हैं, बाप का सहारा उड़ जाता है। नेमत है तो कदर कर लो, बहुत बड़ी नेमत है बाप का सहारा उड़ जाता है तो शरीयत में उस बच्चे को यतीम कह दिया जाता है। माँ के मरने पर कोई लक़ब नहीं मिलता, बाप चला जाता है तो फिर वो यतीम हो जाता है। एक सहारा होता है बाप के। माँ के सताने वाले की मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। ये वो गुनाह है जिससे तौबा की ज़रूरत है। ये हमारे बस में है, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे और ये गुनाहों से तौबा नहीं की जाएगी तो फिर ये सोच रहा है कि हम गद्दी पे बैठेंगे, दिल्ली पे हुकूमत करेंगे, हमारी पॉलिटिक्स हुकूमत आएगी, हम जीतेंगे, फलां होगा, ये सब बिल्ली के ख्वाब में छितड़े हैं। जब अपने बस का नहीं कर सकते हो तो फिर अल्लाह ताला भी वो नहीं करेंगे जो उसकी कुदरत का है, और जब अपने बस का करोगे तो फिर अल्लाह वो करेंगे जो उसकी कुदरत का है। छोटे बच्चे के साथ जो मामला माँ का होता है, अल्लाह का मामला अपने बंदे के साथ वो होता है। जब बच्चा अपनी तोतली ज़बान से अम्मी अब्बू खाना पानी बोलता है तो बच्चा के बोलने से माँ जितना खुश होती है, अल्लाह का बंदा भी जब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के बारे में, अल्लाह फ़लाँ गुनाह हो गया, फ़लाँ गलती हो गई, फ़लाँ हो गया, माफ़ कर दे, तो अल्लाह भी इतना खुश होते हैं। हदीस में आता है कोई बंदा तहज्जुद के वक्त में बैठकर ज़िक्र करने की आवाज़ से अल्लाह उतना खुश नहीं होते जितना गुनहगार की आवाज़ से खुश होते हैं। गुनहगार जब अल्लाह के सामने आकर अल्लाह के सामने नदामत और तौबा करता है, उससे जितना खुश होते हैं, अल्लाह ताला ज़ाकिर के ज़िक्र से भी उतना खुश नहीं होते हैं। इसमें मेरा बंदा लौट आया है। जो हराम गुनाह हैं, उन हराम गुनाहों से तौबा की रात है। अगर अपने पालने वाले बाप के साथ हम वफ़ादार नहीं बन सके तो फिर हम मुल्क के साथ क्या वफ़ादार बनेंगे, हम कौम के लिए क्या वफ़ादार बनेंगे। 9 महीने पेट में रख कर अपने खून को दूध बनाकर पिलाने वाली माँ के साथ हम वफ़ादार नहीं बनेंगे तो फिर हम पूरी कौम के लिए क्या वफ़ादार बनेंगे। माएँ तो अपनी दुआओं में अपनी उम्र भी बच्चे को देने की बात करती हैं कि अल्लाह मेरी उम्र मेरे बच्चे को मिल जाए, मेरी उम्र मेरे बच्चे को मिल जाए। कितनी माँओं ने अपने बच्चों की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। एक वाक़या लिखा है, एक बच्चा कान से माजूर पैदा हुआ, उसका कान बहुत छोटा था, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बहुत शर्मिंदा होता, झगड़े होते, रोता और हर दिन घर में मायूस होकर आता। तो बच्चे से बाप ने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन कराएंगे। तो एक दिन ऑपरेशन हो गया, कान सही लगा दिया गया। अब उसके बाद जब
बच्चा बड़ा हुआ, पढ़कर बड़े पोस्ट पे चला गया और 10-20 साल के बाद माँ का जब इंतकाल हुआ तो बाप ने बेटे को बुलाकर जनाजे के पास खड़ा करके माँ के सर से दुपट्टा हटाकर दिखाया कि तुम्हारा कान तुम्हारी माँ ने लगाया था। पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाई माँ ने कि मैंने अपना कान तुम्हें दिया है। जनाजे पर माँ का पता चला कि ये एहसान मेरी माँ का था। और उसी कान से माँ को कितनी गालियाँ दिया था, उसी कान से कितनी गालियाँ माँ ने अपने बेटे की ज़बान से सुनी थी। कितनी माएँ हैं जो अपनी आंखें बच्चों के लिए कुर्बान कर देती हैं। आज माँ बाप की नाफरमानी करने वाला अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा। ये बड़े बड़े हराम गुनाह, इनसे तौबा कर लो, फिर अल्लाह ताला इन जालिमों को जो जुल्म हम देख रहे हैं वो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला या तो उनके हक़ में हिदायत देगा या फिर दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देगा।